वो ज़्यादा बेटर लगता है। ओह! शुरू हो गया क्या? अच्छा इसमें ऑन ऑफ का ऑप्शन नहीं है? ये तो दिक्कत हो गई। ओके। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। मेरा नाम है अनुराधा मिश्रा और आज की क्लास में एक बार फिर से हम बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं और जो भी एक्सप्लेनेशन होगा क्वेश्चन का, उसको बहुत बारीकी से आज समझेंगे। ओके, बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। श्रेयस, हाय, 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 सबका हाय चल रहा है। ओके, हाय, हेलो, बस हो गया, बहुत हो गया। गुड आफ्टरनून चल रहा है क्या तुम्हारे यहाँ? गुड इवनिंग हो गया यार। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के, क्योंकि आज हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 60 मिनट में 50 क्वेश्चन ठीक-ठाक है। ओके, तो अब देर करेंगे तो 50 क्वेश्चन हमारे हो नहीं पाएँगे 1 घंटे में, इसलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए। ये काइंड ऑफ मॉडल पेपर है, यानी कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेम ऐसे नहीं आएगा, बार-बार प्लीज़ क्वेश्चन मत पूछना। आप लोग यही करते हो कि यही क्वेश्चन आएगा क्या, यही क्वेश्चन आएगा क्या? सेम क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा-सा वर्ड बदल दिया जाएगा बट कॉन्सेप्ट वही होगा, ठीक है? तो उस पे आप ध्यान क्लास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भाई, चलो आओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, चूज़ द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एंड। एंड का सही पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? जो भी हम बोलते हैं, ठीक है? स्पीच मतलब क्या हुआ? जो भी आपने बोला है, यानी कि जो भी आपका सेंटेंस है, उसके अलग-अलग पार्ट्स होते हैं। उन्हीं पार्ट्स को हम जो नाम देते हैं, वही है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो आप देखते हो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ठीक है? वर्ब में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है? मेन वर्ब होती है, उसके अलावा जो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो भी होती हैं, प्रेपोजिशन हुआ, कंजंक्शन हुआ, इंटरजेक्शन हुआ, बहुत सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। ओके, तो चलिए आप शुरू करते हैं। जीके की क्लास हो रही है, तो अब क्या कर सकते हैं भाई साहब? जो तुम्हारा ईज़ी है उसको आप रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना, ठीक है? और जो थोड़ा-सा आपको टफ लगता है उसका लाइव क्लास कर लो तो बेटर है। अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन-सी क्लास करोगे, ठीक है? दोनों चल रहे हैं। आ जाओ चलो। तो क्वेश्चन नंबर 1, एंड क्या है यहाँ पे? एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं? होते तो भाई बहुत सारा है, ठीक है? इंटरनेट पे सर्च करोगे कहीं 7 दिखाएगा, 8 दिखाएगा, 9 दिखाएगा, ठीक है? इस तरह से दिखाता है, लेकिन जो मोटे-मोटे हैं, जो हमने स्कूल टाइम से पढ़े हुए हैं, हम उनकी बात करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आता है नाउन। किसी भी चीज़ का नाम, जो चीज़ एग्ज़िस्ट कर रही है उसका कोई नाम है, उसको हम नाउन कहते हैं, ठीक है? फिर नाउन को जो रिप्लेस कर दे उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बता दे उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है? ये हो गया। किसी सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। अच्छा जी, ये भी हो गया। उसके बाद आता है कि एडजेक्टिव और वर्ब की जो विशेषता बता दे उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। ओके, एडवर्ब भी हो गया। फिर एक आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? किसी नाउन के पहले लग के पूरे सेंटेंस से उसका रिश्ता बताता है, वो होता है प्रेपोजिशन। फिर एक आता है कंजंक्शन। कन मतलब साथ में और जंक्शन मतलब जुड़ाव। तो जो साथ में जोड़े उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। और बताओ ये जो एंड होता है, क्या ये जोड़ने का ही काम करता है क्या? और ए और बी दोनों को जोड़ा, तो जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। अच्छा कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां होता है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। अब इंटरनेट पे सर्च करोगे तो उसी में कंजंक्शन का एक और टाइप है जिसको अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच बना के कनेक्टर बोलता है, ठीक है? कहीं आप देखोगे डेटरमाइनर लिखा होता है, तो डेटरमाइनर क्या है? एक तरह का ये एडजेक्टिव ही होता है। कहीं पे आप देखोगे इंटेंसिफायर लिखा है, वो एक तरह का एडवर्ब होता है,
ठीक है, तो आपने जितना बचपन से पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, बस उसी को लेकर चलिएगा। ये 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब एंड का पूछा है, एंड जोड़ने का काम करता है, तो आंख बंद करके क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 1, राइट। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या कहता है, चूज द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड स्पीक। स्पीक कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? आवाज ठीक आ रही है ना? एंटोनिम सिनोनिम नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आपको वर्ड मीनिंग याद करनी पड़ेगी बेटा। कई सारी क्लासेस भी आपकी कराई हैं वर्ड मीनिंग पे, प्लीज उसको देखिए और जितना हो सके अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं, बस वर्ड मीनिंग याद कीजिए। आओ चलो, स्पीक। स्पीक मतलब बोलना, तो बोलना एक एक्शन है और एक्शन क्या होता है, वर्ब होता है। आंख बंद करके ऑप्शन है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 कहता है क्या करना है, द का बताना है। द तो आपने पढ़ा है जीवन में, क्या पढ़ा है, आर्टिकल होते हैं। क्या होता है, आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन सा, इनडेफिनिट और कौन सा, डेफिनिट, है ना। इनडेफिनिट क्या होते हैं, ए और एन होते हैं, और डेफिनिट कौन सा होता है, द होता है। तो द यही पूछा जा रहा है, क्या होगा भाई, आर्टिकल होगा। मान लीजिए यहाँ आर्टिकल ऑप्शन में नहीं होता, तब क्या करते, तब आप एडजेक्टिव टिक करते। क्यों, क्योंकि जो आर्टिकल्स होते हैं ये हैं एक तरह के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। आर्टिकल्स क्या होते हैं, एक तरह के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो अगर आर्टिकल नहीं होता आपके ऑप्शंस में तो फिर आप एडजेक्टिव चूज करते हैं, अगर एडजेक्टिव यहाँ होता तो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 4। नंबर 4 कहता है डांस। डांस मतलब नाचना, है ना, और नाचना एक एक्शन है। कोई काम कर रहे हो आप तो सीधे सीधे हो जाएगा वर्ब। ओके, डांस का नाउन क्या होता है, नाचने वाला, डांसर, सन्नी डांस क्या होगा, डांसर। और एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा, अगर मैं यहां करूं डांसिंग, कैसे मैं बोलूं, दिस इज अ डांसिंग डॉल, तो डॉल की विशेषता क्या है कि वो नाचती रहती है, तो डांसिंग हो गया एडजेक्टिव। और डांस का ऐसे सीधा सीधा कोई एडवर्ब नहीं होता, डांसली मत कर देना, कोई ऐसा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं नंबर 5। ये क्या कहता है कि ओके, एक सेंटेंस दिया है आपको जिसमें से एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया है, दैट इज हाउ एवर, और आपसे पूछा है कि हाउ एवर है क्या चीज, यहाँ पे एडजेक्टिव है, वेदर इट इज एन एडवर्ब, एन आर्टिकल और अ कंजंक्शन, क्या है। तो समझिए सीधा सीधा ट्रिक हिंट, जो समझना चाहो वो समझ लो। अगर एक ऐसा वर्ड दिया है, फिर कॉमा लिखा है और फिर पूरा सेंटेंस लिखा है, तो हर स्थिति में ये जो वर्ड है वो एडवर्ब ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए ये वर्ड क्या होगा, एडवर्ब ही होगा। क्यों, एडवर्ब की आप समझिएगा क्या होती है डेफिनेशन। एडवर्ब है जो विशेषता बताता है, किसकी, वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की। ये आप हर बुक में पढ़ोगे, हर जगह लिखा होगा। लेकिन 2 चीजें और होती जिनकी विशेषता एडवर्ब बताता है, किसकी, पहले तो भाई पूरे पूरे सेंटेंस की, जो कि आप यहाँ देखोगे सबसे आगे आके पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है। ठीक है, पूरे सेंटेंस के लिए आएगा। और दूसरी चीज प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के लिए भी एडवर्ब कभी कभी आता हुआ दिखता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बताती हूं, द हेलीकॉप्टर होवर्ड exactly over his house। ठीक है, हाउस क्या है, नाउन है, ओवर क्या है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, कि उसके घर के ऊपर, और ऊपर भी कैसे, एग्जैक्टली ऊपर, यानी ठीक ऊपर। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, एडवर्ब है जो विशेषता बता रहा है ओवर की, ओवर की मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो जो एडवर्ब होता है वो वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब के अलावा सेंटेंस और प्रेपोजिशन की मीनिंग को भी मॉडिफाई करता है। और यहाँ पे जैसे आप देखोगे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आंख बंद करके एडवर्ब टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, वेरी गुड, सारे बच्चों का सही आ रहा है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 कहता है दिस इज अ फास्ट ट्रेन, और इसमें ये जो फास्ट है वो कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या, ये जो फास्ट है वो कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो देखिए ट्रेन क्या है, नाउन, और नाउन ये ट्रेन है कैसी, कोई नाउन या प्रोनाउन कैसा है वो कौन बताता है, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताता है।
नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है। कैसा है ये कौन बताता है? ये बताता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताता है। तो कहां दिख रहा है एडजेक्टिव? ऑप्शन ए में, दैट्स योर आंसर। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके चलो, सूटेबल प्रोनाउन लगाना है। माई मोबाइल नीड्स टू बी फिक्स्ड। मेरा मोबाइल सही किए जाने की जरूरत है, यानी खराब हो गया है। बट लेकिन, अब बताओ, माइन इज वर्किंग, मेरा काम कर रहा है। भाई एक तरफ कह रहे हो तुम कि मेरा जो मोबाइल है उसे सही करना है, फिर दूसरी तरफ कह रहे हो मेरा मोबाइल काम कर रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई ना। फिर कहता है लेकिन उसका काम कर रहा है, लेकिन हमारा काम कर रहा है, लेकिन उनका काम कर रहा है। देखिए पहले आप आंसर कर लीजिए, मैं देखूं, फिर देखूं कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। जाओ, आ गया यूट्यूब भाई। पहले मैं देख लूं आपकी दिक्कत कहाँ पे आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7, हिज। ओके ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हिज होगा, बहुत अच्छे। उसका मोबाइल ठीक काम कर रहा है। माइन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई हम कह रहे हैं मेरा ही मोबाइल जब गड़बड़ है तो कैसे सही काम करेगा, ठीक है। हिज बिल्कुल फिट बैठ रहा है। आवर हम नहीं कर सकते, क्योंकि आवर, देखिए एक चीज होती है आवर और एक चीज होती है आवर्स, ठीक है। जब आवर होगा तो इसके साथ नाउन की जरूरत है। इसके साथ किसकी जरूरत है? नाउन की। और आवर्स को नाउन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कोई नाउन है नहीं, यानी आवर कभी नहीं आ सकता। सेम हैपन्स विथ देयर एंड देयर्स। क्या होता है ये, जरा इसको भी समझिए। सेम वैसे ही जैसे आर एंड आर्स था, ठीक है। ये है देयर और ये है देयर्स। देयर को जरूरत होती है नाउन की, जो कि आपके सेंटेंस में नहीं है, इसलिए आप देयर भी नहीं लगा सकते। ओके, हिज के साथ हिज मतलब उसका। हिज इज वर्किंग। हिज जब आप बोलते हो यहाँ पे मतलब उसका फोन सही काम कर रहा है। हिज इज वर्किंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। fill in the blanks with most suitable pronoun. Okay, it was Aarti and not Parvati who did the cleaning all by herself, all ourselves, all himself, all themselves. We are talking about आरती एंड पार्वती, जो कि दोनों महिलाएं हैं। हम कह रहे हैं कि आरती थी ना कि पार्वती थी जिसने पूरी क्लीनिंग खुद की। तो आरती ने की है और आरती के लिए फिर हरसेल्फ ही लगाओगे ना, ऑप्शन ए है ना। चलो, कल टेस्ट में माइंड लगा दिया, गलत हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नंबर 9 क्या कहता है? आई कॉट साइट ऑफ। किसको देखा मैंने? माई सेल्फ को देखा मिरर में, आर सेल्फ को, देम सेल्फ को, या हर सेल्फ को। तो क्लियरली देखो, अगर आप खुद को शीशे के सामने देख रहे हो तो शीशे में कोई और थोड़ी दिखेगा, हॉरर मूवी थोड़ी चल रही है, खुद को ही देखोगे ना। और खुद को देखोगे तो माई सेल्फ, ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 9, आंख बंद करके। नेक्स्ट आते हैं, नंबर 10 क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? सेल्फ प्रोनाउन, ठीक है। आई इंट्रोड्यूस्ड आवर सेल्व्स टू माई न्यू नेबर, देम सेल्व्स, माई सेल्फ, योर सेल्फ। भाई मैं अगर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अपने नए पड़ोसी से तो खुद को ही तो करूंगा, है ना। और खुद को करूंगा तो माई सेल्फ हो जाएगा, ऑप्शन सी, नंबर 10। ओके नेक्स्ट, नंबर 11 क्या कहता है? ये कहता है द हाउस विच, हु, हुज या वेयर। ये विच नहीं है, ऑफ विच है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ऑफ विच। अब बताइए क्या होगा? नंबर 11, द हाउस ऑफ विच विंडोज, हु विंडोज, हुज विंडोज। वो घर जिसकी खिड़कियां खुली हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। ओके क्या होगा जल्दी बताइए। कितने बच्चे देख रहे हैं? 79। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, अगर वो भी पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश तो। तुरंत 70 हो गया भाई, मत करो, रहने दो, इधर आओ। ऑफ विच, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या होगा? ऑफ विच होगा। यहाँ पे देखो, ऑफ विच होगा, कुछ लोग कह रहे हैं हुज होगा, कुछ लोगों के मन में हुज आ रहा है। तो देखिए हुज और ऑफ विच में डिफरेंस क्या होता है? हुज आप लगाते हो इंसान के लिए, ठीक है, और ऑफ विच किसके लिए लगाओगे? ऑफ विच आप लगाओगे चाहे एनिमल हो, ठीक है, एनिमल हो या फिर कोई नॉन लिविंग हो। घर क्या है भाई? नॉन लिविंग ही तो है।
और एनिमल मतलब समझिए जो आपका पालतू नहीं है। लोग क्या करते हैं, पालतू कुत्ते को भी, अरे ये तो मेरा बेटा है, तो वहां पे फिर उस कुत्ते के लिए आप क्या लगाओगे, उस कुत्ते के लिए आप बिल्कुल इंसानों वाले प्रोनाउंस यूज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई रैंडम एनिमल है तो उसके लिए फिर ये नॉन लिविंग के साथ वाला ही आप ऐड करते हैं, ठीक है। आओ नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नंबर 12, ये बात करता है, ओके फिर से फिल इन द ब्लैंक्स की। एंड्रयूज जो है वो अमेरिकन है, वो फ्रेंच नहीं है, तो ये एंड्रयूज के लिए आपको प्रोनाउन लगाना है भाई। एंड्रयूज नाम से तो मेल ही लग रहा है, मेल है तो ही कर देंगे, ऑप्शन ए, ठीक है। नंबर 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्रिस्टल क्लियर, ओके शुक्रिया सीमा जी। कोई भी दिक्कत आएगी तो आप तुरंत यहाँ पे अपना डाउट लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं नंबर 13 पे। नंबर 13, 13 नंबर नहीं 13, नंबर 13, ठीक है। 13 क्या कहता है 13th नंबर क्या कहता है, हिज विजिट सेव्ड मी, द हैबिट ऑफ राइटिंग टू हिम, द ओकेजन ऑफ राइटिंग टू हिम, द अपॉर्चुनिटी ऑफ राइटिंग टू हिम, या द ट्रबल ऑफ राइटिंग टू हिम। तो क्या हुआ, तो मैं जिसको पत्र लिख रहा था वो आ गया मेरे घर पे, तो वो जब मेरे घर पे आ गया तो क्या बच गया, मैं किस चीज से बचा, जो उसको मुझे लेटर लिखने की आदत है उससे बचूंगा, लेटर लिखने के मौके से बचूंगा, अवसर से बचूंगा, या लेटर लिखने के सु अवसर से बचूंगा, या फिर जो लेटर लिखने में मुझे ट्रबल होता था उस चीज से बचूंगा। अगर आप सेव हो रहे हो यानी किसी नेगेटिव चीज से होगे, और नेगेटिव चीज बताओ कहाँ दिख रही है तुम्हें, ट्रबल में, ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 13। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे। नहीं अभिषेक भाई गड़बड़ हो गए आप, हैबिट नहीं, आदत से बचोगे कैसे, आदत से बचोगे नहीं, ट्रबल से बचोगे, है ना। नेक्स्ट नंबर 14 क्या कहता है, माई हेन्स ले, मेरी जो मुर्गियां हैं वो ले करती हैं, वो अंडे देती हैं, ठीक है। हर मॉर्निंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एग्स, इतना दे देती हैं कि तुम गिन ही नहीं पाते हो, या फिर कई अंडे देती हैं, या फिर मोर अंडे देती हैं, या मच नंबर ऑफ अंडे देती हैं, बताइए क्या होगा। नंबर 14 में क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। प्लीज बने रहिए, आज 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं अलॉन्ग विद देयर कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन। ओके नेक्स्ट नंबर 14 कहता है माई हेंस, मेरी जो मुर्गियां हैं वो अंडे देती हैं, तो भाई बहुत सारे अंडे देंगी ना, विभिन्न अंडे देती हैं, सेवरल एग्स देती हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ किसके लिए लिखते हो, जिसको आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल के लिए, अंडे आप गिन पाओगे, ठीक है, तो इसलिए ए आप हटा दोगे। मोर एग्स, मोर आप कहाँ लगाते हो, जहां कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हटा दीजिए। मच नंबर ऑफ कभी होता ही नहीं है, सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं नंबर 15 पे। नंबर 15 क्या कहता है, गुड आफ्टरनून प्रवीण, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। कल टेस्ट आधा ही रह गया और फिर रिज्यूम नहीं हुआ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। अगर कोई टेक्निकल ग्लिच था तो फिर उसको देखा जाएगा, बट बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ किया जा सकता है उस बारे में। नंबर 15 क्या कहता है, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स। नैन्सी वेंट टू द शू स्टोर, शूज स्टोर, शूज स्टोर, शूज स्टोर। ये तो दोनों सेम हो, अच्छा नहीं सेम नहीं है, सॉरी मेरी नजर बहुत, थोड़ा और मोटा किया जाए, अब ज्यादा मोटा हो गया इतना ठीक है। नैन्सी वेंट टू द, क्या होगा, जूते की दुकान पे गई, जूतों की दुकान पे नहीं, जूते की दुकान पे, तो शू स्टोर होना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। जूते की दुकान पे गई है इसलिए ऑप्शन ए शू स्टोर। ओके ठीक है, 3 क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा था, कैसे भाई, चीटिंग में नहीं मिल रहा था कि दिख नहीं रहा था, क्या बात कर रहे हो। मेरा नाम भी नैन्सी है, नैन्सी जी बहुत अच्छा नाम है। आइए चलिए नंबर 16 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, 5 टाइप के नाउन पढ़ाए हैं आपको, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होगा बताइए। बीकॉम के लिए है गुप्ता जी, अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश आती है आपके लिए है, मुझे लिटरली बता रही हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन से कोर्स का, कौन से यूनिवर्सिटी का क्या सिलेबस है, और आप एक बार देखोगे तो मेरे लिए फीजिबल भी नहीं है कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज के इतने सारे कोर्स हैं, सबका अपना अपना सिलेबस है, मैं नहीं याद रख सकती, राइट। तो अगर आपने अपना सिलेबस देखा है उसमें इंग्लिश मेंशन्ड है तो आएगी, पक्के तौर पे आएगी। ओके आइए, हाँ
कॉमन नाउन बताना है, ही थ्रू सम, ही तो क्या है प्रोनाउन है, थ्रू क्या है वर्ब है, सम क्या है एडजेक्टिव है, सॉल्टेड भी एडजेक्टिव है, नट्स नाउन है, टू आपको पता है प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, बचा क्या मंकीज, यही नाउन है, वही कॉमन नाउन है ना। अच्छा नट्स, नट्स हमने देखा नहीं, नट्स भी तो हाँ ठीक है नट्स भी तो है, ठीक है। तो एक मंकीज एक नट्स, क्योंकि नट्स क्या है ये आपका कॉमन नाउन है। अब नट्स के अंदर भी अलग अलग होता है। कॉमन नाउन होता क्या है, मान लीजिए मैं इधर लिख दूं गर्ल्स, ठीक है, इधर लिख दूं बॉयज, तो ये क्या है कॉमन नाउन है। अब इसके नीचे कई नाम लिख दूं, मैं लिख दूं आरती, यहाँ फिर मैं लिख दूं रितिका, अभी कौन थी नैन्सी जी, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम आपके प्रॉपर हैं, ठीक है, ये है प्रॉपर नाउन जब आप इंडिविजुअल की बात करते हो। और इसी का कॉमन क्या है कि ये तीनों की तीनों लड़कियां, ऐसे बॉयज के कुछ नाम लिख दूं तो वो होंगे उनके नाम जो है इंडिविजुअल नाम प्रॉपर नाउन होंगे, और उनके बीच कॉमन क्या है कि वो सब क्या है बॉयज हैं, तो वो बॉयज क्या हो गया कॉमन नाउन। तो वैसे नट्स कई टाइप के होते हैं, उसी में आप काजू भी डाल लो, उसी में आप बादाम डाल लो, उसी में आप वॉलनट डाल लो, बहुत सारे नट्स होते हैं, ठीक है। तो नट्स कॉमन नाउन है, मंकीज भी कॉमन नाउन है। अब इसी मंकी का आप नाम रख दो, मान लो 4 मंकी है, किसी का छोटू रख दो, किसी को पिंकू रख दो, है ना, तो छोटू पिंकू प्रॉपर हो गए और मंकी क्या हो गया कॉमन नाउन हो गया। सो ऑप्शन बी नट्स एंड मंकीज। नेक्स्ट आते हैं नंबर 17। 17 कहता है मदर डज मोस्ट ऑफ क्लीन, क्लियर, क्लीनिंग या द क्लीनिंग एट होम। बताइए, चलिए जल्दी बताइए, आओ इधर पढ़ाई करो यार, पढ़ाई कर लो, बातें बातें बाद में होती रहेंगी, बातें करने के लिए आपका जीवन पड़ा हुआ है, पढ़ाई के लिए नहीं। बुढ़ापे में अच्छा लगे ऐसे हाथ कांप रहे हो तुम पढ़ाई कर रहे हो, हाँ पढ़ाई करो पहले। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो भाई, वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है यार, दिख तो रहा है, मेरे फोन में भी खुला है भाई, क्लियर दिख रहा है, क्या बात कर रहे हो। आओ, मदर डज मोस्ट ऑफ, अब भैया मोस्ट आ गया तो मोस्ट ऑफ द क्लीनिंग, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द क्लीनिंग एट होम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो क्या बाहर भी कर रही है क्या किसी की नंबर 18, एन एंट हैज टू स्टमक्स, टू स्टमक बताओ, एक एंट के 2 पेट होते हैं उसकी बॉडी में, उसका बॉडी ही कितना बड़ा होता है, ठीक है, बताइए क्या होगा। कौन पूकी पूका बन रहा है भाई, पढ़ाई कर लो यार। एन एंट हैज 2 पेट होते हैं, और एक पेट क्या हुआ स्टमक, तो 2 क्या हुआ, बस उसी में क्या लगाओगे, जल्दी बताओ। स्टमक्स, वेरी गुड, ऑप्शन ए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आते हैं नंबर 19 पे। नंबर 19 कहता है, अच्छा ओके, वर्ब लगाना है, ठीक है। माई सॉक्स, यस आई सॉ देम ऑन योर बेड, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहा है, क्या तुमने मेरे मोजे देखे, तो जवाब आया हाँ मैंने उन्हें तुम्हारे बिस्तर पे देखा था। ये कौन सा अकल का अंधा भाई, बिस्तर पे रखे मोजे नहीं दिख रहे इसको। क्या तुमने मेरे मोजे देखे, हाँ मैंने उन्हें तुम्हारे बिस्तर पे देखा था, ओके। तो क्या कैसे पूछो, क्या तुमने मेरे मोजे देखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ दिख रहा है, हैव यू सीन माई सॉक्स, यस आई सॉ देम ऑन योर बेड, ओके। ऑप्शन सी होगा। ए क्यों कह रहे हो तुम लोग, हैड नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी बातें किसमें चल रही हैं, आपके इन्वर्टेड कॉमा में, यानी कि डायरेक्ट नरेशन में चल रही है, तो जो बोला गया था वही आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। हैव यू सीन माई सॉक्स, यस आई सॉ देम ऑन योर बेड। नंबर 20 कहता है कि द मिनी मैराथन माइट बी पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन कर देना या कैंसिल कर देना। यस इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेदर, हाँ ये सब कुछ वेदर पे डिपेंड करता है। तो ये कहना क्या चाहता है कि मुझे बताया गया है कि जो मिनी मैराथन है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, तो फिर उसका जवाब है हाँ ये बिल्कुल वेदर पे डिपेंड करता है। बताइए क्या होगा, जल्दी बता दो। आई हैव टोल्ड, मैंने बताया है, ठीक है, मैंने बताया है कि मिनी मैराथन कैंसिल हो सकता है, मैंने बताया तो मैं पूछने थोड़ी जाऊंगा ठीक है, कि सामने वाला कहे हाँ हाँ मौसम पे डिपेंड करता है। आई हैव बीन टोल्ड, मुझे बताया गया है, या फिर आई टोल्ड, मैंने बताया, या आई एम टोल्ड, बताइए क्या होगा। आई हैव बीन टोल्ड, वेरी गुड, मुझे ऐसा बताया गया है कि जो मिनी मैराथन है वो कैंसिल हो सकती है। फिर जवाब आता है हाँ इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेदर,
राइट। नेक्स्ट आते हैं नंबर 21 पे। 21 क्या कहता है? 30 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे आपको वर्ब लगानी है। आर वर सीम टू बी या इज अ लॉन्ग वे टू ट्रैवल। आई हैव टोल्ड अगर आप करोगे मतलब मैंने ही बताया है कि मिनी मैराथन जो है वो पोस्टपोन होने वाली है या हो सकती है। मैंने थोड़ी पता है, मैंने बताया होता तो सामने वाला मुझे ऐसे थोड़ी कहता हाँ हाँ मौसम पे डिपेंड करता है। मुझे बताया गया है कि ये जो मैराथन है वो कैंसिल हो सकती है। तुम जाओगे किसी से पूछने, ऐसा मैं सुन रहा हूँ कि ये कैंसिल हो सकती है। सामने वाला कहेगा हाँ मौसम पे डिपेंड करता है, देखते हैं क्या होगा। राइट। चलिए 30 किलोमीटर्स। आर वर सीम टू बी या इज क्या होगा? वर। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो वर्ब नामक चैप्टर में मैंने पढ़ाया है। अगर बैच वाला कोई बच्चा है जिसके पास रिकॉर्डिंग्स हैं तो उन्होंने देखा होगा। वर्ब में आप ये देखते हो कि ये जो आपका इधर सब्जेक्ट लिखा है 30 किलोमीटर्स, तो अपने आप में है तो ये प्लूरल, लेकिन अगर आगे कुछ भी ऐसा लिख दे जो इसको सिंगुलर बता रहा है तो इसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे। तो अगर ये 30 किलोमीटर से अपने आप में प्लूरल है, लेकिन हम कह रहे हैं 30 किलोमीटर भाड़ में जाए, ये जो 30 किलोमीटर से एक बहुत लंबा रास्ता है, तो अ लॉन्ग वे इसको सिंगुलर बना देता है। और अगर ये सिंगुलर हुआ तो 30 किलोमीटर के साथ इज आएगा। ठीक है। सीम टू बी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई सीम टू बी प्लूरल के साथ आना चाहिए, वर आर बी प्लूरल के साथ आएगा। ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन नंबर 21। आई होप इट इज क्लियर। वेरी गुड यशु। विशाल भाई, विशाल फिटनेस। ओहो, नंबर 22 पे आते हैं। 22 क्या कहता है? $22 कहता है $500 मिलियन। अभी सेम जैसे ऊपर वाला आपने देखा है वैसे ही है, बताइएगा जल्दी से इसको। $500 मिलियन। ठीक है, $500 मिलियन जो है वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है पैसे का। यहाँ पे क्या होना चाहिए? वर आर इज सीम। अगर ऊपर वाला समझ आए तो इसका आंसर जल्दी से करिए नंबर 22 का। जितने बच्चे बैठे हैं प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए। 107 बच्चे देख रहे हैं और लाइक सिर्फ 51 ने किया है। प्लीज लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से फीडबैक समझ आता है कि आप टीचर को पसंद कर रहे हो या नहीं, टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है या नहीं। ओके, इज बहुत अच्छे। तो वही बात है, $500 मिलियन अपने आप में तो प्लूरल है, लेकिन आगे जाके इसको सिंगुलर बताया गया है लार्ज सम के तौर पे, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज वेरी गुड। बहुत तेज बच्चे हो यार तुम तो एकदम। चलिए आते हैं नंबर 23। क्या कहता है? फ्रैंक इज द काइंड ऑफ पर्सन whom everybody likes to. Okay, Frank is the kind of person. Frank एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ हर कोई दोस्ती करना चाहता है। बताइए क्या होगा? क्या होगा? मेक फ्रेंड्स ऑफ, मेक फ्रेंड्स, मेक फ्रेंड्स विथ, मेक फ्रेंड्स टू। जिसके साथ दोस्ती करना सबको पसंद है, क्या होना चाहिए? चलिए जल्दी से बता दीजिए। नंबर 23 फ्रैंक, बी सी सब। ओहो, सब हो जाएगा। मेक फ्रेंड्स विथ है ना, वेरी गुड। दोस्ती करना है किसी से तो मेक फ्रेंड्स विथ। ओके, ऑप्शन सी पर क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट आते हैं 24 पे। 24 क्या कहता है? मोस्ट ऑफ डांस टाइम। ठीक है, आर स्पेंट, इज स्पेंट, वॉज स्पेंडिंग, वर स्पेंट राइटिंग एडिटोरियल्स। डैन का जो ज्यादातर समय है वो बीत रहा था या बीतता भी, ऐसे भी कर सकते हैं, वॉज भी लगा है, इज भी लगा है। ठीक है, एडिटोरियल लिखते हुए डैन का ज्यादातर समय बीतता है। क्या होना चाहिए? आर स्पेंट, इज स्पेंट, वॉज स्पेंडिंग या वर स्पेंट। मोस्ट ऑफ द डांस टाइम। अब देखो, टाइम ऐसी चीज है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर कंसीडर की जाएगी। समय का एक बहुत सारा हिस्सा चला जाता है एडिटोरियल लिखने में, तो क्या होगा? आर स्पेंट बिल्कुल नहीं होगा। बहुत देखो, टाइम फिर से बता रही हूँ, टाइम आपका क्या है? अनकाउंटेबल है, यानी सिंगुलर माना जाएगा, है ना, सिंगुलर माना जाएगा। तो क्या होगा? इज स्पेंट। मोस्ट ऑफ डेंस टाइम इज स्पेंट राइटिंग एडिटोरियल्स। ओके, ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 24। बी वाले बहुत अच्छे, शाबाश। 25 मदर्स लुक जेंटली एट देयर बेबीज। करना क्या है? किस प्रकार का एडवर्ब है?
बहुत आसान क्वेश्चन, बताइए जल्दी से बताइए किस प्रकार का एडवर्ब है ये जेंटली यहाँ पे। किस प्रकार का एडवर्ब है? इज स्पेंट होगा जी, बिल्कुल प्रिया जी, बिल्कुल। आओ नंबर 25। डी, एडवर्ब ऑफ मैनर। रितिका जी क्या नहीं हट रहा आपके नाम के आगे से? डी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या होता है? कोई एक्शन, ठीक है, कोई एक्शन कैसे हो रहा है ये कौन बताता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, कब हो रहा है ये कौन बताता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। कहाँ हो रहा है ये कौन बताता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, कितनी बार हो रहा है ये कौन बताता है? कितनी बार कौन बताता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वह बेटे जा, हाँ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसी टाइप से बहुत सारे एडवर्ब होते हैं। तो वर्ब के लिए जो आ रहा है वो एडवर्ब होता है। और आपसे पूछ लिया जेंटली क्या करती है? जेंटली क्या करती है? लुक करती है। वर्ब के लिए आ रहा है कैसे लुक करती है? जेंटली। तो कैसे का आंसर कौन बताएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आते हैं नंबर 26 पे। 26 क्या कहता है? द एयरलाइन पैसेंजर्स वर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड आफ्टर देयर लॉन्ग फ्लाइट। यहाँ पे जो कंप्लीटली है वो कौन सा एडवर्ब है बताइए? कंप्लीटली एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, या एडवर्ब ऑफ मैनर है? कितना एग्जॉस्ट हुए थे? एग्जॉस्ट हुए और कितना हुए, तो कितना का आंसर कौन करता है? कितना का आंसर करती है आपकी एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। हबीबुन नेसा जी आप बता रहे हैं या आप पूछ रहे हैं? नंबर 27 क्या कहता है? अरविंद कफ्ड लाउडली। अरविंद जो है वो खांसा, वो भी बहुत तेज। किस लिए? अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। तो बताइए ये लाउडली क्या है? लाउडली क्या किया है? खांसा है। कैसे खांसा है लाउडली? कैसे का आंसर कौन करता है? अगेन एडवर्ब ऑफ मैनर, ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 27, राइट। नेक्स्ट आते हैं नंबर 28 पे। नंबर 28 कहता है क्या? द चाइल्ड वॉज लॉस्ट एंड द पेरेंट्स लुक्ड फॉर हर एवरीवेयर। अब एवरीवेयर का एडवर्ब पूछ रहा है भाई। एवरीवेयर किसका आंसर देता है? कहाँ का आंसर। और कहाँ का आंसर कौन देगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में। दैट्स योर आंसर। 28 का बी हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छे सारे बच्चे, बहुत बहुत सही, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आते हैं नंबर 29 पे। 29 क्या कहता है? व्हेन ही नॉक्ड ऑन द डोर ही वाज आस्क्ड टू कम इनसाइड। कम कहाँ? अंदर, है ना, इनसाइड, अंदर। तो इनसाइड फिर वही बात है, कहाँ का आंसर दे रहा है? कहाँ का आंसर दे रहा है? तो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होना चाहिए। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 29। ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आते हैं नंबर 30 क्या कहता है? ही यूजली कट्स माई हेयर। इसमें आपको क्या करना है? चूज द करेक्ट फॉर्म। इसका ओके, यहाँ पे करने, यहाँ लिखने के लिए, वो यूजली मेरे बाल काटता है और बहुत तेजी से काटता है, बहुत जल्दी काटता है। क्या लिखोगे? क्विक लिखोगे, क्विकली लिखोगे, मोर क्विकली, या नन ऑफ दीज? तो मोर क्विकली कब लिखते हो? जब आप कहीं कंपेयर कर रहे हो। कंपेयर नहीं कर रहे हो, कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, फिर क्विक, क्विक तो भाई एडजेक्टिव होता है। हमें क्या चूज करना है? एडवर्ब। कहाँ दिखा? क्विकली, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है नंबर 31, हर हेयर इज लॉन्ग एंड करली है, हैप्पी है, स्लिम है, लेट है। भाई बाल हैप्पी तो नहीं हो सकते, स्लिम भी नहीं है। स्लिम बॉडी हो सकती है ना, लेट है बाल कैसे लेट हो रहे हैं? हाँ, तुम अभी आगे बाल तुम्हारे आधे घंटे बाद आ रहे हैं, नहीं हो सकता ना। क्या हो जाएगा? करली हो जाएगा। ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट आते हैं नंबर 32 पे। 32 कहता है ही ड्राइव्स अ ब्राइट रेड स्पोर्ट्स कार और इट इज वेरी। अब ये कार कैसी है? बहुत ही वाइल्ड है, जंगली है, चैलो है, छिछली कार है, फास्ट कार है, या टॉल कार है? बताओ। उसने एक स्पोर्ट्स कार रेड कलर की खरीदी है, तो टॉल लंबी कार होगी क्या? हाँ, क्या होगा? फास्ट कार है, बहुत ही तेज चलती है। इट इज अ वेरी फास्ट कार।
ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर 33। अपनी यापिंग वाली लैंग्वेज में वाइल्ड कार मत बोल देना भाई, जंगली नहीं हो सकती। नंबर 33 क्या कहता है? करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म यू हैव टू चूज। टुडे द वेदर इज गोइंग टू बी होपफुल, वार्म, ब्लू या अर्जेंट। हम बात कर रहे हैं वेदर की, मौसम कैसा होगा? होपफुल होगा। मौसम क्यों होप करेगा भाई तुम्हारे लिए? है तुमने क्या उसको उधार दिया है कि सोचेगा भाई इंसान बना रहे, थोड़ा आगे भी पैसे लेने हैं? होपफुल नहीं होगा, ठीक है। मौसम ब्लू, पानी होता है, आज ब्लू है, पानी पानी, ब्लू कैसे हो सकता है? मौसम नहीं होगा। और मौसम कैसे अर्जेंट हो जाएगा? देख रहे हो लेवल क्या है क्वेश्चन का? अर्जेंट भी नहीं हो सकता। बचा क्या? मौसम जो है वो गर्म रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 34 पे। 34 क्या कहता है? 34 आपसे कहता है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। किसके लिए? दिस हाउस इज ऑकवर्ड एंड ओल्ड, इलेक्ट्रिक एंड ओल्ड, लार्ज एंड ओल्ड, फैट एंड ओल्ड। क्या लगता है ये जो घर है कैसा है? बहुत ही अजीब और ऑकवर्ड है। ऑकवर्ड तुम हो सकते हो, घर कैसे हो जाएगा? घर ऑकवर्ड नहीं हो सकता, सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। इंसान कभी कभी ऑकवर्ड बिहेव करता है ना? घर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक और ओल्ड कोई लेना देना नहीं है। बड़ा है और पुराना है, ये लेना देना हो सकता है क्योंकि पुराने घर बड़े होते थे, राइट। ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट आते हैं नंबर 35 पे। 35 कहता है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म। आई एम फीलिंग रियली लेट, लॉन्ग, हैप्पी, राउंड। मैं भैया फील कर रहा हूं, मैं लेट फील करूंगा कि मुझे लेट होगा? मैं फील क्यों कर रहा हूं लेट को? नहीं कर सकता। मैं लंबा फील कर रहा हूं आज। अच्छा, ऐसा क्या पी लिया है? कॉम्प्लेन की बोतल पूरी उड़ा के आए हो? नहीं हो सकता। मैं गोल फील कर रहा हूं आज। बैंगन हो क्या? क्या आज गोल फील कर रहा हूँ? क्या मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ आज? फील क्या करोगे? हैप्पीनेस होती है ना, हैप्पी फील करोगे, राइट। नेक्स्ट आते हैं नंबर 36। द फूड एट दिस सुपर मार्केट इज ऑलवेज। फूड कैसा होगा? फूड जेंटल होगा। अबे जेंटल तो हम होते हैं, है ना। होपफुल होगा, फूड सोचेगा आज मालिक मेरे को ना खाए तो कितना अच्छा हो। या फूड खाली होगा, एम्प्टी होगा फूड, बाहर से खाली अपना वो कपड़े पहन के आया हुआ है फूड और अंदर से कुछ नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? फ्रेश होगा फूड, है ना। सही एडजेक्टिव भी बहुत बहुत जरूरी होता है। आइए नंबर 37। 37 क्या कहता है? डू यू लाइक टू लिव एट बिजी रोड, ऑन बिजी रोड, फ्रॉम बिजी रोड या इन बिजी रोड? क्या होगा? बड़ी गर्मी है भाई साहब। गर्मी से ज्यादा तो उमस है, क्या किया जाएगा। इतनी तगड़ी अभी बारिश हुई ना, उसके बाद बारिश होके रुक गई, इसकी वजह से बहुत ज्यादा उमस हो रही है। डू यू लाइक टू लिव एट बिजी रोड? एट आप कहाँ लगाते हो? जो आपकी जो पॉइंट ऑफ एक्टिविटी है। एट नहीं होगा, लिव रोड के ऊपर रहोगे ना, है ना, तो लिव ऑन होगा। डू यू लाइक टू लिव ऑन बिजी रोड? ठीक है, ऑन होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लगभग सारे बच्चों का आंसर बी आ रहा है, ऑन आ रहा है, बहुत अच्छे। 38 क्या कहता है? ही वेंट एट अ न्यू स्कूल इन लंडन, वेंट टू, फ्रॉम, इन। आई गो टू स्कूल बोलते हो ना, गो टू स्कूल बोलते हो, तो वेंट तो गो का सेकेंड फॉर्म है, क्या होगा? वेंट टू होगा। ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 38, राइट। वेरी गुड। नेक्स्ट आते हैं नंबर 39 पे। ही विल वेट एट 3 o'clock, देन ही विल हैव टू लीव। ऑन, वो क्या कहना चाह रहा है कि वो 3 बजे तक आपका वेट करेगा और उसके बाद उसको जाना पड़ेगा। ही विल हैव टू लीव, उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप कहते हो कि इतने बजे तक, यानी कि आपने लिमिट कर दिया, यानी कि अंटिल 3 o'clock वो आपका वेट करेगा, उसके बाद उसको जाना पड़ेगा, वो रुक नहीं सकता। ओके, चलिए। वंशिका जी, आईटी का एग्जाम था आज, अच्छा है, बस करंट अफेयर्स थोड़े डिफिकल्ट थे। अब तो देखो जो हो गया बेटा एग्जाम में, जाने दो, ठीक है, जैसा है बहुत अच्छा है। ओके, मेरी एक आदत यही अच्छी है कि एग्जाम होने के बाद फिर मैं उस पर बिल्कुल भी रुकती नहीं हूँ, कि उसी पे बस पॉन्डर करे जा रही हूँ, यार क्या होगा क्या नहीं होगा, भाड़ में जाए, हो गया, ठीक है। कर्म कर दिया, फल भगवान देंगे, जो जैसा होगा वैसा ही देंगे, ठीक है। आते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा हुआ है तो उम्मीद रखिए, और क्या। नेक्स्ट आते हैं। आई टॉक टू माई ब्रदर एट द फोन, ऑन द फोन, फ्रॉम द फोन, इन द फोन। मैं मेरे भाई से फोन पर बात करती हूँ, और पर के लिए क्या लगाओगे? ऑन द फोन। ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 40। चलो नेक्स्ट क्या कहता है? नंबर 41।
ऐसे मैम हो तो मैं पूरा दिन पढ़ूं, आपने डिलीट कर लिया लेकिन मैंने पढ़ लिया, ठीक है। अब एक बात बताऊं, ऐसे मैम पढ़ाएंगे नहीं पूरा दिन, ठीक है। ये तुम्हारे पढ़ने के लिए मैडम दिन भर यहाँ पसीना बहा रही है। इधर आओ 41 पे प्रेपोजिशन भरना है यहाँ पे, ठीक है। आई विल बी होम और लिखा है 10 मिनट, आप क्या बोलते हो? 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, तो मैं कहाँ दिख रहा है भाई? डी में दिख रहा है, 41 का ऑप्शन डी। ओके 42 क्या कहता है? दे आर रेयरली एट होम, ऑन होम, फ्रॉम होम, इन होम, एट लंच टाइम। क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कहाँ पे हो, तुम्हें बताना है घर पे हूं, तो क्या बोलोगे? इन होम, ऑन होम नहीं करो, क्या बोलोगे? एट होम होता है। एट होम मतलब घर पे हूं। एट होम लिख लीजिएगा चाहे तो, अगर याद नहीं रहेगा तो। ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। एट होम होता है, लिख लीजिएगा। जिन बच्चों का गलत होगा कृपया करके इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 43 पे। 43 क्या कहता है समझिए। 43 कहता है आई हर्ट माई सेल्फ वेन एवर आई वॉज प्लेइंग टेनिस, वेन आई वॉज प्लेइंग टेनिस। मैंने खुद को हर्ट कर लिया जब मैं टेनिस खेल रहा था। मीनिंग इसकी आई जब की। वेन एवर मतलब जब भी, वेन मतलब जब, वाइल मतलब के दौरान, ठीक है, और वॉट एवर मतलब कुछ भी। अच्छा, आई हर्ट माई सेल्फ वेन एवर और वॉट एवर तो कुछ नहीं हो सकता। वेन होगा या वाइल होगा? ओके अच्छा क्वेश्चन है। वेन होगा या वाइल होगा? वेन या वाइल? ओके ऑलमोस्ट यहाँ पे 70% बच्चे हैं जो वाइल कह रहे हैं, 30% ऑलमोस्ट हैं जो वेन कह रहे हैं। समझिए हम क्या कह रहे हैं? जब मैं टेनिस खेल रहा था, यानी जिस टाइम पे मैं टेनिस खेल रहा था, पास्ट में काम कंटिन्यू हो रहा था, उसी टाइम पे मैंने खुद को हर्ट कर लिया, ठीक है। तो यानी खेलने के दौरान मैंने खुद को हर्ट किया। और अगर उस टाइम पे काम कंटिन्यू हो रहा था तो फिर आप वाइल लगाओगे, के दौरान का सेंस देता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वाइल होगा, वाइल वाइल के दौरान। नंबर 44 कहता है आई विल बी ग्लैड व्हेन इट इज फिनिश्ड, एट इट इज फिनिश्ड, यूजली इट इज फिनिश्ड, या नन इट इज फिनिश्ड। मैं खुश हो जाऊंगा जब ये क्लास खत्म होगी। है ना? तो क्या जब के लिए अब यहाँ आंख बंद करके, क्योंकि यहाँ और कुछ लिखा नहीं है, व्हेन हो जाएगा, व्हेन इट इज फिनिश्ड। ओके यहाँ सारे ऑप्शन बहुत आसानी से एलिमिनेट हो सकते हैं। जितने बच्चे बैठे हैं प्लीज लाइक कर दीजिए सेशन को। 87 लाइक्स है, बच्चे देख रहे हैं 147। ये क्या कर रहे हो तुम? ये कौन सी नाइंसाफी है? हाँ वो कैब नहीं आती एग्जाम में, वो कैब अगली क्लास में है जो आपकी आप पे होने वाली है। आज टोटल 100 क्वेश्चन है, 50 यहाँ पे, 50 आप पे। ओके चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। 46 क्या कहता है? चूज द एग्जैक्ट कंजंक्शन। ओके आई विल गिव हर द मैसेज, अ मोमेंट शी अराइव्स, द मोमेंट शी अराइव्स, एट अ मोमेंट शी अराइव्स, नन, कुछ नहीं। क्या होगा? मैं उसको मैसेज दे दूंगा जिस क्षण वो आएगी, जैसे ही आएगी तुरंत दे दूंगा, तो एट द मोमेंट होता है, ठीक है। आई विल गिव हर द मैसेज द मोमेंट शी अराइव्स, जिस क्षण आएगी उसी क्षण दे दूंगा। ओके नेक्स्ट कंजंक्शन, आई विल ओनली पे यू इफ यू फिनिश द वर्क, अनलेस यू फिनिश द वर्क एट या देन। क्या होगा यहाँ? कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया है। इंग्लिश में इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं ज्योति जी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अब अभी आज जितने आपने क्वेश्चंस देख लिए हैं सब में आप देख रहे होंगे कि हर चैप्टर से, चाहे प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कंजंक्शन हो, प्रेपोजिशन हो, सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। और अभी जो 100 क्वेश्चंस देखोगे वहाँ पे भी इसी तरह से वोकैब भी होगी, सेंटेंस फॉर्मेशन वाले भी होंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप देखने वाले हो। यानी कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हो। तो जितना हो सके PYQs का आप पैटर्न एक बार एनालाइज करो, सारी चैप्टर अच्छे से कवर कर लीजिए। अभी ऐप पर होगा जी सोनाली जी, अभी ऐप पर होगा इस क्लास के बाद। क्या कहता है? इफ यू फिनिश द वर्क, अगर तुम काम खत्म कर दोगे तभी मैं तुम्हें पे करूंगा। अब जो बच्चे कह रहे हैं अनलेस, तो आइए हम बताते हैं अनलेस का मतलब क्या होता है। अनलेस मतलब जब तक कि नहीं। आई विल ओनली पे यू अनलेस यू फिनिश द वर्क मतलब
जब तक कि तुम वर्क फिनिश नहीं करोगे तो मैं उसके बाद पे करूंगा। मीनिंग बना? अगर यहाँ होता कि मैं आपको पे नहीं करूंगा जब तक आप वर्क फिनिश नहीं करोगे, तो इस सेंस में आ सकता था अनलेस, लेकिन यहाँ नहीं आएगा। यहाँ क्या कह रहा है कि मैं आपको तभी पे करूंगा जब, यानी अगर आप काम फिनिश करोगे तभी आपको पे करूंगा। इफ यहाँ पे सही बैठता है, मोस्ट सूटेबल है, ठीक है, अनलेस यहाँ सूट नहीं करेगा। 48 क्या कहता है? गुड इवनिंग अनुराज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। कितना लेट हो गए आप? हाँ, क्या कहता है? नरेशन चेंज करना है। आई डिड नॉट रीड योर हाँ, रीड योर लेटर, शी टोल्ड हर सिस्टर। ठीक है, शी टोल्ड हर सिस्टर, तो ये तो भाई ऐसे ही रहने वाला। शी टोल्ड, टेल है, हटा दो, शी टोल्ड हर सिस्टर, टोल्ड हर, ठीक है। अब सिंस इट इज एन एजर्टिव सेंटेंस, कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट लगेगा। ओके, दैट भी ठीक है। अब आपने क्या पढ़ा है नरेशन में? मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि ये जो आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है ना, पास्ट इंडेफिनिट होता है, वो किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में होता है। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस V3। तो देख लो कहाँ लिखा है, ये हैड नॉट V3। ओके, तो ये आपका एलिमिनेट हुआ। यहाँ पे सिर्फ योर लेटर है, ठीक है, तो यहाँ लिखा है लेटर, तो ये भी एलिमिनेट किया, हर लेटर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 49 पे। ये क्या कहता है? कैथरीन ने कहा विल यू कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे। कैथरीन ने क्या कहा है? क्या तुम सैटरडे को मेरी पार्टी में आओगी? अब इसको कैसे बताओगे, बताइए। कैथरीन आस्क्ड इफ, ओके, कैथरीन आस्क्ड, ये तो ठीक है, ए और बी। अच्छा, कैथरीन आस्क्ड इफ, ओके, कैथरीन आस्क्ड मी इफ आई वुड कम टू हर पार्टी ऑन सैटरडे। ओके, विल का वुड कर दिया। कैथरीन आस्क्ड इफ आई वुड कम टू हर पार्टी ऑन सैटरडे। ओके, कैथरीन आस्क्ड इफ आई वुड हैव तो नहीं हो सकता, इसको एलिमिनेट करिए। ठीक है, अब बताइए क्या होगा? कोई बता रहा है? नंबर 49 काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ए, सी, सी। ए, सी। ए सी देखो, सीधी बात है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है कि किसको बुलाया जा रहा है। तो अगर हम मान लें कि मुझे बुलाया जा रहा है तो हम मी लगा देंगे। अगर हम मान लें किसी कोई बोला हो तो हम ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो होने को ये दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। जितने सी वाले बच्चे हैं वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, सी होगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट आते हैं नंबर 50 पे, और आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न क्या कहता है आपसे? द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूरज है वो पश्चिम में डूबता है। ठीक है, और ये हमारे प्रोफेसर ने हमसे कहा। तो द प्रोफेसर सेड टू अस को आप क्या करते हो? सेड टू बिकम्स टोल्ड इन इनडायरेक्ट नरेशन, तो सेड वाला तुरंत आप हटा देंगे। ठीक है, टोल्ड अस, टोल्ड मी, किससे कहा है? हमसे कहा है। तो मेरे से अकेले में कोई स्पेशल हूं क्या प्रोफेसर के लिए? नहीं ना। तो ऑप्शन ए, द प्रोफेसर टोल्ड अस दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, राइट? ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 50। एंड इसी के साथ आज की क्लास होती है खत्म। अब जो ऐप वाले बच्चे हैं, जो ऐप पर पढ़ते हैं, कृपया करके 5 बजे आ जाइएगा, 50 क्वेश्चन वहां भी सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए इतना रहेगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा सेशन को अगर समझ में आया है तो, और नए हैं चैनल पे तो सपर कराइब वाला मीम याद है? सपर कराइब कर लेना, ठीक है? तो अगर नए हैं चैनल पे तो सपर कराइब जरूर कर लेना। और हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। हाँ, और जो संघर्ष बैच वाले बच्चे हैं वो भी ज़रूर आइए, आपका क्लास है अभी 5 बजे। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। बाय बाय। क्लास हो गया।